हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर की है और उसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जो इस केमिकल काइनेटिक्स यानी एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 4 है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखें क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली पहले समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे, कैसे कैलकुलेट की जाती है उस बात को समझेंगे। देन आगे हम लोग जो वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, तभी तो हमको आगे समझ में आएगी बात, है ना। चले देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि रेट लॉ होता क्या है, और हमको अगर रेट लॉ वहाँ से क्लियर है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसका जब सम करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली मैं दूसरे वर्ड में अगर इसको डिफाइन करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली जो रेट लॉ में एक्सप्रेस की गई कंसंट्रेशन है, बेसिकली वो उसी को डिफाइन करती है। वही हमको डिफाइन करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है। यहाँ पे एक मैंने डिफिनेशन लिखी है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होती हैं वो विच डिटरमाइन द रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ के जो एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिटरमाइन की गई है, एक्सप्रेस की गई है, वही डिफाइन करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। और मैंने कहा था कि द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल देखता हूँ कि स्मॉल a प्लस बी गोज टू सी प्लस डी। एक बात और ध्यान दें, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नहीं थ्योरेटिकल नहीं होगी कि हम लोग उसको बैलेंसिंग इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे जैसे मॉलिक्यूलरिटी को करते थे। ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखें यहाँ पर अगर इसको मैं रेट लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ, देखें रेट इज इक्वल टू क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, देखें a डॉट बी। अब यहाँ पर चेक करेंगे रिएक्शन में कि किसकी कंसंट्रेशन से रेट पर कोई अफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर ए की नहीं पड़ता होगा तो ए को जीरो मान लेंगे, बी का नहीं पड़ता होगा तो बी को जीरो मान लेंगे। किसी ना किसी को चेक करेंगे, दोनों को हम लोग पहले एक बार इसको रख के कांस्टेंट मान के चलेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। मैं मान लेता हूँ कि इसकी आई एक्स और इसकी वाई पावर रेट लॉ में एक्सप्रेस हो गई। समझते हैं, आगे एग्जाम्पल कराएंगे हम। तो अब इसको चेक करेंगे। मैंने कहा था कि रिएक्टेंट ऑफ विच डिटरमाइन द रेट एक्सप्रेशन, और दूसरी मैंने डिफिनेशन कही थी कि द सम ऑफ कंसंट्रेशन की पावर जो है, जो सब पावर होती है कंसंट्रेशन की, देखिए यहाँ जो पावर है उसका सम कर देंगे, वही हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है n। तो x प्लस वाई क्या हो गई, मैंने यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसी की पावर होती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कर देंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन है, जो ऑर्डर हमारी आएगी वो गलत आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ NH4 NO2 बनेगा क्या, N2 प्लस 2H2O, यही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमको ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जो इसकी यानी इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा उसको एक्सप्रेस करें तो रेट इज इक्वल टू आता है कि रिएक्टेंट क्या है, NH4 NO2 की पावर 1। तो यहाँ पे पावर 1 है तो n इज इक्वल टू 1, यानी जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। किस ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। किस ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH प्लस NaOH
गोज़ टू CH3COONA प्लस H2O। बेसिक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक एसिड बेस से रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। और देखिए यहाँ पर इसका रेट ला जब एक्सप्रेस करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर क्या आएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH की पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगा NaOH की पावर 1 और 1 + 1 इज इक्वल टू आएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर की। किस ऑर्डर की होगी? सेकेंड ऑर्डर की। तो बेसिकली हमको समझ में आ रहा है कि जो हमको जो रेट ला एक्सप्रेशन में जो पावर आती है वही हमको डिफाइन करती है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे कुछ और बातें क्लियर होंगी। CH3COOR प्लस H2O बनेगा क्या भाई? देखें, इसको देख लें, बनेगा CH3COOH प्लस ROH। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो इसका रेट ला एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि रेट इज इक्वल टू आएगा कि CH3COOR की पावर 1 H2O की पावर 0। यहाँ पर यानी H2O का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेट पे, तो उसका जो ऑर्डर आ जाएगा रिएक्शन का वो आएगा 1। तो यहाँ पे देखें कि रिएक्टेंट 2 होने के बावजूद भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा है। यानी कि जो हम लोग चेक करेंगे पहले कि रेट ला एक्सप्रेशन में किसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, उसका सम कर देंगे, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, है ना। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ और बात जानते हैं। पहली चीज़ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, यानी कि 0 पॉसिबल है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है। दूसरी चीज़, इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस फ्रैक्शनल और 1 2 3 ETC हो सकती है, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ना तो 0 हो सकती है, ना ही फ्रैक्शनल में आ सकती है, ना ही निगेटिव आएगी, जब भी आएगी प्लस में आएगी और 1 2 3 से स्टार्ट होगी, है ना। दूसरा डिफरेंस देखें कि मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग जो बैलेंसिंग इक्वेशन से कैलकुलेट करते थे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं बैलेंसिंग इक्वेशन में, और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उससे चेक करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या होती है। अब आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो आप लोग एकदम सीरियस हो जाएं, क्योंकि इस टॉपिक में जो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो आप लोग तैयार रहें। आज के लिए तब तक इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।